तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारे पास जो स्रोत है वो एक बहुत ही दिलचस्प और कुछ हद तक चौंकाने वाला दावा करता है। ये एक आध्यात्मिक प्रवचन का अंश है जो कहता है कि जीवन के सारे दुखों और दुर्भाग्य को बदलने का एक ऐसा रास्ता है जो बेहद आसान है। हाँ। और इसका मुख्य विचार ये है कि ईश्वर का नाम जपना, जिसे नाम जप कहा गया है, एक ऐसी साधना है जिसके लिए किसी नियम कानून, सही समय या सही जगह की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल। और फिर भी इसमें बड़े से बड़े पापों और दुखों को जड़ से खत्म करने की शक्ति है। बिल्कुल। और आज हम इसी दावे की तह तक जाएंगे। ये स्रोत नाम जप को सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं बताता, बल्कि इसे यज्ञ, तीर्थ यात्रा और यहाँ तक कि वेदों के अध्ययन जैसी बड़ी बड़ी साधनाओं से भी ऊपर रखता है। अच्छा। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि इस एक सरल सी क्रिया को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दी गई है और इसके पीछे का तर्क क्या है, जैसा कि इस स्रोत में समझाया गया है। ठीक है, तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। देखते हैं कि इस स्रोत में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना शक्तिशाली बताता है। स्रोत की शुरुआत ही एक बहुत बड़े दावे से होती है। ये कहता है कि ईश्वर के नाम का असर इस बात पर निर्भर नहीं करता कि जपने वाले के मन में कितनी श्रद्धा है या नहीं। हाँ, नाम तो आग की तरह, चाहे जानबूझकर छुओ या गलती से, वो अपना काम करेगा ही, यानी जलाएगा ही। इसी तरह नाम अपना प्रभाव दिखाकर ही रहता है। हाँ, और ये प्रभाव सिर्फ सतही नहीं है। स्रोत का तर्क है कि ये सिर्फ हमारे किए हुए पापों को ही नहीं मिटाता, बल्कि पाप करने की जो हमारी आदत या वो प्रवृत्ति है उसे भी खत्म कर देता है। अच्छा। और यहीं पर इसकी तुलना पारंपरिक साधनाओं से की गई है, जो इसके क्रांतिकारी स्वभाव को सामने लाती है। ये तुलना ही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जैसे वेदों के बारे में क्या कहा गया? देखिए, स्रोत एक बहुत बड़ा दावा करता है, बहुत ही बड़ा। वो कहता है कि जो फल चारों वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के संपूर्ण अध्ययन और पाठ से मिलता है, हाँ, वो फल सिर्फ राधा राधा या कृष्ण कृष्ण जपने से ही मिल सकता है। एक मिनट, मतलब हजारों पन्नों के ज्ञान और सालों की मेहनत का नतीजा बस 2 शब्दों को दोहराने से मिल सकता है? हाँ, ये तो पूरी आध्यात्मिक परंपरा को एक तरह से चुनौती दे रहा है। बिल्कुल। ये आध्यात्मिकता का एक तरह से कह सकते हैं लोकतंत्रीकरण है। ये कह रहा है कि ज्ञान और साधना पर कुछ ही लोगों का अधिकार नहीं है। सही कहा। इसी तरह यज्ञों की बात आती है। स्रोत कहता है कि जिसने एक बार हरि हरि का उच्चारण कर लिया, उसने मानो वो सारे अश्वमेध यज्ञ कर लिए जिनके अंत में पुरोहितों को भरपूर दक्षिणा दी जाती थी। और अश्वमेध यज्ञ कोई छोटा मोटा अनुष्ठान तो था नहीं। ये तो वो चक्रवर्ती सम्राटों द्वारा किया जाने वाला सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता था, जिसमें बेशुमार धन और शक्ति लगती थी। ठीक यही बात है। ये स्रोत उस सबसे बड़े और जटिल कर्मकांड को, जो सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए संभव था, एक आम इंसान की पहुंच में ला रहा है। सिर्फ नाम के उच्चारण से? सिर्फ नाम के उच्चारण के माध्यम से। स्रोत में भगवान कृष्ण का एक कथन भी है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जिसका अर्थ है सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। हाँ, तो ये सीधे सीधे नाम जप को सभी यज्ञों का राजा घोषित कर रहा है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। तीर्थ यात्राओं और व्रतों से भी इसकी तुलना की गई है, और यहाँ तो मतलब फर्क और भी ज्यादा बड़ा बताया गया है। हाँ, और ये बिंदु शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। स्रोत के अनुसार लाखों व्रत रखना, देश के सभी तीर्थों में जाकर स्नान करना, हजारों बार वेदों का पाठ करना और सैकड़ों बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर लेना, ये सब कुछ मिलकर भी नाम जपने वाले साधक की बराबरी नहीं कर सकते। बराबरी भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कहा गया है कि ये सारी साधनाएं मिलकर भी नाम जप के 16वें हिस्से के बराबर नहीं है। रुकिए, मतलब ये सिर्फ बेहतर नहीं है, ये एक पूरी तरह से अलग ही स्तर पर है। बिल्कुल। ये तो एक अविश्वसनीय दावा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये स्रोत एक बेहद सरल क्रिया को सबसे शक्तिशाली बता रहा है, एक तरह का आध्यात्मिक बैंक बैलेंस जो शरीर छूटने के बाद भी आपके साथ जाता है। ठीक है, तो स्रोत ने इस साधना की इमेंस पावर को तो स्थापित कर दिया, इसे हर चीज से ऊपर रख दिया। ये एक बहुत बड़ा दावा है, लेकिन मेरे लिए अगला हिस्सा वो है जहां बात असल में बहुत अजीब हो जाती है। इसे करने के नियम,
या यूं कहें नियमों का पूरी तरह से गायब हो जाना। और यहीं पर ये स्रोत अपनी सबसे क्रांतिकारी बात कहता है। इसमें एक पंक्ति है, न देश काल नियम शौचा शौच विनिर्णया, जिसका सीधा सा मतलब है सारे नियम खत्म। सोचिए, किसी भी और आध्यात्मिक या धार्मिक अभ्यास के बारे में आमतौर पर एक सही समय होता है, एक सही जगह होती है, साफ सुथरा होने की जरूरत होती है। हाँ बिल्कुल। ये स्रोत इन सबको खिड़की से बाहर फेंक देता है। तो इसका मतलब है कोई भी कहीं भी कभी भी किसी भी हालत में। बिल्कुल, यही इसका सार है। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल है इस पर यकीन करना। जी हाँ, बिल्कुल यही इसका सार है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, किसी भी अवस्था में। और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि यह साधना इतनी शक्तिशाली है कि यह अभ्यास करने वाले को पवित्र करती है। अच्छा। न कि अभ्यास करने वाले की पवित्रता पर निर्भर करती है। स्रोत में विद्यार्थियों का एक उदाहरण दिया गया है जो इस बात को और भी साफ कर देता है। वे पूछते हैं कि पढ़ाई के कारण हमें समय ही नहीं मिलता, तो हम जप कब करें? हाँ। और जो जवाब उन्हें मिलता है वो तो सच में चौंकाने वाला है। हाँ, और वो जवाब इस साधना की पहुंच को पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है। उन्हें सलाह दी गई कि शौचालय जाते समय, दांत साफ करते समय या नहाते समय भी मन ही मन राधा राधा जप सकते हैं। क्या सच में? हाँ, स्रोत कहता है कि यही तो नाम की महिमा है कि वो किसी भी बाहरी स्थिति से अपवित्र नहीं होता। उल्टे, जो व्यक्ति अपवित्र अवस्था में भी भगवान का नाम ले रहा है, उसे परम पवित्र माना गया है। ये तो पारंपरिक धारणाओं के बिल्कुल उलट है, जहां शुद्धता, स्थान और समय का बहुत ज्यादा महत्व होता है। सही कहा। ये एक तरह से सारी बाहरी बाधाओं को ही हटा देता है। ये तो कह रहा है कि आपकी बाहरी स्थिति कोई मायने नहीं रखती। सही कहा। संदेश ये है कि बाहरी शुद्धता से ज्यादा महत्वपूर्ण है आंतरिक जुड़ाव, और नाम जप उस जुड़ाव को किसी भी परिस्थिति में बिना किसी शर्त के संभव बनाता है। अब इतने बड़े बड़े दावों के बाद कोई भी सबूत मांगेगा, और शायद इसीलिए स्रोत में अजामिल नाम के एक व्यक्ति की कहानी बताई गई है जो एक तरह की केस स्टडी की तरह काम करती है। बिल्कुल। अजामिल को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है जो हर तरह से गिरा हुआ था, एक घोर पापी जिसने अपने सारे धर्म, कर्म, अपना परिवार, सब कुछ त्याग दिया था। जब उसकी मृत्यु का समय नजदीक आया और यमराज के दूत उसे लेने आए, तो वो बुरी तरह डर गया। उस घोर भय में उसने अपने सबसे छोटे बेटे को आवाज लगाई, जिसका नाम नारायण था। और नारायण भगवान विष्णु का भी नाम है, तो यहाँ अनजाने में एक कनेक्शन बन गया। ठीक ही हुआ। उसने बेटे को पुकारा था, भगवान को नहीं। लेकिन सिर्फ नारायण नाम का उच्चारण होने भर की देर थी कि भगवान विष्णु के पार्षद, उनके दूत, हाँ, उनके दूत वहां तुरंत प्रकट हो गए। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया और अजामिल को उनके फंदे से छुड़ा लिया। मतलब ये कि नाम अनजाने में, बिना श्रद्धा के, यहाँ तक कि किसी और के लिए भी लिया जाए तो भी अपना असर दिखाता है। यही स्रोत का दावा है। ये तो बहुत दिलचस्प है। लेकिन इसके बाद जो होता है, यमदूतों और उनके स्वामी यमराज के बीच का संवाद, वो तो इस पूरी अवधारणा को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। हाँ, यमदूत हैरान परेशान होकर यमराज के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि क्या दुनिया में आपके अलावा भी कोई दूसरा शासक है? मतलब उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। बिल्कुल। वो कहते हैं, हम तो एक पापी को लाने गए थे, लेकिन कुछ दिव्य पुरुषों ने हमें बलपूर्वक रोक दिया। तब यमराज उन्हें धर्म का एक बहुत गहरा रहस्य समझाते हैं। और वो रहस्य क्या था? यमराज बताते हैं कि असली स्वामी तो भगवान श्री हरि है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और बाकी सभी देवता उन्हीं के अधीन काम करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान के धर्म का रहस्य इतना गोपनीय है कि पूरी सृष्टि में इसे केवल 12 लोग ही जानते हैं। 12 लोग? हाँ, जिन्हें 12 महाभागवत कहा गया है। और ये कोई साधारण सूची नहीं है। इसमें स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, देवर्षि नारद, भगवान शंकर और इस ब्रह्मांड की कई और महान हस्तियां शामिल हैं। तो यमराज खुद को भी उन 12 में गिन रहे हैं। हाँ। इसका मतलब वो ये जोर देकर कह रहे हैं कि ये उनकी अपनी राय नहीं है, बल्कि एक कॉस्मिक लॉ है, एक सार्वभौमिक नियम है जो केवल सर्वोच्च अधिकारियों को ही पता है। अच्छा। बिल्कुल। और इस रहस्य को बताने के बाद यमराज अपने दूतों को एक बहुत ही स्पष्ट और कह सकते हैं अंतिम आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? वो कहते हैं कि भविष्य में किसी ऐसे व्यक्ति के पास भूल कर भी मत जाना जिसकी जुबान ने कभी गलती से भी, अनजाने में भी भगवान का नाम ले लिया हो। अरे! सिर्फ उन्हीं को मेरे पास लाना जो कभी नाम नहीं जपते। इस पर एक पल के लिए रुकते हैं। इसका प्रभाव बहुत बड़ा है।
ये कर्मों के हिसाब किताब की पूरी व्यवस्था को ही बदल देता है ना? हाँ। अब ये आपके अच्छे और बुरे कर्मों की लिस्ट के बारे में नहीं है। ये बस इस बारे में है कि क्या आप एक खास डू नॉट टच लिस्ट में हैं जो सिर्फ एक बार नाम लेने से बन जाती है। बिल्कुल। तो फिर उस अजामिल का क्या हुआ? नाम की ऐसी महिमा सुनकर अजामिल को गहरा पश्चाताप हुआ। उसे लगा कि जब अनजाने में लिए गए नाम का इतना जबरदस्त असर हो सकता है, तो अगर मैं जानबूझकर समझकर इसे करूंगा तो क्या नहीं हो सकता। सही बात है। इसके बाद उसने अपना बचा हुआ जीवन सिर्फ नाम जप में लगा दिया और अंत में उसे परम पद मिला। ये कहानी एक उदाहरण के तौर पर दी गई है कि कोई कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, नाम का सहारा उसे उठा सकता है। तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन ये एक सवाल भी खड़ा करता है। अगर कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी गलत काम करता रहे और अंत में सिर्फ एक नाम लेकर बच निकले, तो क्या ये एक तरह का आध्यात्मिक गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड नहीं है? हाँ, ये एक नैतिक जीवन जीने के महत्व को कम नहीं करता। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और अजामिल की कहानी इसी दुविधा को सीधे संबोधित करती है। देखिए, स्रोत का तर्क ये नहीं है कि आप बुरे काम करते रहें। अच्छा। तर्क ये है कि नाम में इतनी शक्ति है कि वो आपको बदल देगा। बहुत से लोगों के मन में ये डर होता है, हम तो बहुत गलत काम करते हैं, हमारी आदतें खराब हैं, क्या हम नाम जप सकते हैं? कहीं ऐसा करने से भगवान का अपमान तो नहीं होगा? हाँ, ये एक स्वाभाविक संकोच है। और स्रोत कहता है कि ये डर और संकोच तुम्हारा पापी मन ही तुम्हें दिखा रहा है, ताकि तुम इस रास्ते पर चलो ही नहीं। अच्छा। ये एक खुली छूट देता है और कहता है तुम जो हो, जहां हो, जैसे हो, बस नाम जपना शुरू कर दो। इस बात की चिंता मत करो कि आदतें कैसे छूटेंगी। स्रोत का दावा है कि बस नाम को पकड़ लो, नाम बाकी सब कुछ अपने आप छुड़वा देगा। इसे समझाने के लिए कोई और उदाहरण है? हाँ, वाल्मीकि का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। एक क्रूर डाकू को जब राम राम कहने को कहा गया तो उसके मुंह से निकला ही नहीं। तब ऋषि ने उसे उल्टा मरा मरा कहने को कहा। मरा मरा? हाँ, मरा मरा लगातार कहते कहते वो अपने आप ही राम राम की ध्वनि बन गया और वही डाकू आगे चलकर ब्रह्मर्षि वाल्मीकि बन गए, जिन्होंने रामायण की रचना की। वाह। संदेश ये है कि शुरुआत कैसी भी हो, इरादा कैसा भी हो, नाम अपना काम कर ही लेता है। एक और बहुत अच्छी उपमा दी गई है, बैटरी वाली, जो आज के समय में शायद ज्यादा रिलेटेबल है। जी। स्रोत इसे ऐसे समझाता है कि जैसे एक डिस्चार्ज हो चुके फोन की बैटरी है। आप बैटरी को ये नहीं कहते कि पहले खुद को थोड़ा ठीक करो, फिर मैं तुम्हें चार्जर से लगाऊंगी। नहीं, ऐसा तो नहीं कहते। देती है। यहाँ तर्क ये है कि नाम जप वो पावर सोर्स है। मतलब? आपको शुरू करने के लिए अच्छा होने की जरूरत नहीं है, आपको बस जुड़ना है और ये अभ्यास खुद आपको बदल देगा। तो संदेश ये है कि शुरुआत करने में बिल्कुल संकोच ना करें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। हाँ। स्रोत में इस बात को और पुख्ता करने के लिए महादेव और पार्वती के बीच का एक संवाद भी है। हाँ, और ये एक बहुत ही शक्तिशाली संवाद है। महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, मैं संपूर्ण संसार का ईश्वर देवादिदेव महादेव हूँ, पर मैं भी विष्णु यानी हरि का नाम जपता हूँ। अच्छा। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि मुझे जो भी कल्याणकारी शक्ति मिली है वो सब नाम जप के प्रभाव से ही है। अब जब स्वयं महादेव, जिन्हें देवों का देव कहा जाता है, ऐसा कह रहे हैं, हाँ, तो ये नाम जप की महिमा को एक अलग ही शिखर पर स्थापित कर देता है। तो आज हमने जिस स्रोत का विश्लेषण किया वो एक बहुत ही सीधी और सरल बात कह रहा है कि ईश्वर का नाम जपना एक ऐसी शक्तिशाली और सुलभ साधना है जिसके लिए किसी बाहरी शर्त, नियम, योग्यता या वो शुद्धता की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ये पाप, दुख और यहाँ तक कि मृत्यु के भय से भी मुक्ति दिलाने का एक सीधा, बिना शर्त वाला मार्ग बताता है। स्रोत का सार यही है कि आपको बस विश्वास करके शुरुआत करनी है, परिणाम अपने आप सामने आएंगे। ये एक ऐसा अभ्यास है जिसमें कोई लागत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, केवल फायदे की ही बात की गई है। और ये हर व्यक्ति के लिए हर अवस्था में हर समय उपलब्ध है। ये आध्यात्मिकता का सबसे सुलभ रूप है। ये पूरी चर्चा एक विचार के साथ छोड़ जाती है। स्रोत बार बार इस बात पर जोर देता है कि ये अभ्यास करने वाले की भावना, उसकी श्रद्धा या उसकी पवित्रता पर भी निर्भर नहीं करता। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अजामिल ने श्रद्धा से नहीं, डर से नाम लिया था। डाकू ने तो उल्टा नाम जपा था, फिर भी परिणाम मिला। तो सवाल ये उठता है कि ये शक्ति आखिर है किसमें? क्या ये सिर्फ ध्वनि में है, उसके कंपन में, या ये हमारे इरादे में है, या फिर ये कारण और प्रभाव की हमारी सामान्य समझ से पूरी तरह परे किसी चीज का नतीजा है?